प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय अजीज़ों, एक बार फिर आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम थोड़े देर वचन पर मनन करेंगे मेरे प्रियो। जिस तरह से पुराने नियम की पुस्तक उसके योना नबी की पुस्तक में हम योना के विषय में कुछ चीज़ों को जानेंगे और उस घटना के विषय में जानेंगे कि योना के साथ क्या हुआ था और किस तरीके से योना ने अपने जीवन को बचाया और प्रभु ने योना पर दया करी। जैसे कि हम शॉर्ट में स्टोरी को सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी थी कि वो नीनवे नगर में जाकर प्रचार करे कि वो परमेश्वर का क्रोध उस नगर पर आने वाला है और नीनवे पलटने वाला है। लेकिन योना ने सोचा कि परमेश्वर जो है वो अति विलंब से क्रोध करने वाला है और रास्तों को खोलने वाला है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो वो परमेश्वर से भागकर तर्शीश में जाने की कोशिश करने लगा। तर्शीश में जाने वाले जहाज में बैठ गया और किस तरीके से आंधी तूफान चले, चिट्ठियाँ निकली और जब योना ने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो, किस तरह उस मच्छ ने उसे अपने पेट में रखा। 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट मगरमच्छ के पेट में रहा। ये सारी चीज़ों को हम आज योना की कहानी से देखेंगे। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको इसका बताया है, लेकिन हम योना के जीवन से आज जो मेन बातों को देखेंगे उसमें पहली बात हम देखेंगे परमेश्वर की आज्ञा। पहले विषय पर जो हम विचार करेंगे इस अध्याय से और योना की पुस्तक से वो है परमेश्वर की आज्ञा। नंबर 2 हम देखेंगे योना का आज्ञा उल्लंघन। नंबर 1 परमेश्वर की आज्ञा, दूसरा योना का आज्ञा उल्लंघन, तीसरा यहोवा परमेश्वर के द्वारा प्रचंड आंधी को चलाना, चौथा यहोवा परमेश्वर के द्वारा बड़ा मच्छ तैयार करना, ठहराना और मच्छ का योना को निगलना। नंबर 5 हम देखेंगे योना की प्रार्थना जो उसने उस मच्छ के पेट के अंदर से की और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट प्रार्थना का उत्तर, और उत्तर के बाद जो उसने मन्नत मांगी उसने उसे पूरा किया। इसलिए आज हम इन बातों पर, इन पहलुओं पर विचार करेंगे। वैसे तो हम इस पुस्तक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने की बातें हैं, लेकिन हम कुछ समय में सब कुछ नहीं सीख सकते वचन का, क्योंकि वचन इतना गूढ़, इतना सामर्थ्य, इतना रहस्य वाला है कि हम वचन से थोड़ा थोड़ा करके ही सीख सकते हैं। तो हम देखते हैं आज हम परमेश्वर के वचन से योना के जीवन, उसका आज्ञा उल्लंघन और उसकी प्रार्थना के विषय में जानेंगे और जानेंगे परमेश्वर का प्रेम योना के लिए। योना एक भविष्यवक्ता था जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया। हम योना के चरित्र से आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। जो बिंदु मैंने अभी आपको बताए, हम एक एक कर उन बिंदुओं को देखेंगे। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा योना के पहले अध्याय में हम देखते हैं यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन अमित्ते का पुत्र, योना जो था वो अमित्ते का पुत्र था, अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। क्योंकि परमेश्वर ने देखा नीनवे नगर में बुराइयां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, और जहाँ बुराइयां दिन पे दिन बढ़ती जाती हैं परमेश्वर वहाँ पर अपने क्रोध को भेजते हैं। लेकिन प्रभु अपने क्रोध को शांत भी कर देते हैं अगर लोग मन फिराएं, प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें। तो जब ये वचन योना के पास पहुंचा कि उठकर नीनवे को जाओ, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उस समय क्या था, नीनवे नगर जो था इज़राइल के सबसे खतरनाक शत्रु, विशाल अशूरी साम्राज्य की राजधानी थी। नीनवे नगर इज़राइल के सबसे खतरनाक शत्रु, विशाल अशूरी साम्राज्य की राजधानी थी। तो सबसे पहले तो परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी। क्या दिया? आज्ञा दी। सबसे पहले परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी, नीनवे को जा प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब इसके हम दूसरे बिंदु को देखेंगे। इसका दूसरा बिंदु है योना का आज्ञा उल्लंघन। दूसरा बिंदु कौन सा है? योना का आज्ञा उल्लंघन। योना नीनवे शहर जाना नहीं चाहता था,
क्यों नहीं चाहता था, अब हम ये देखेंगे। योना नीनवे शहर क्यों नहीं जाना चाहता था, वो परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मानना चाहता था, जबकि वो परमेश्वर का ठहराया हुआ नबी था। वो नीनवे नगर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पूरा निश्चय था परमेश्वर उस नगर को सत्यानाश करने की उस चेतावनी को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि योना जानता था कि परमेश्वर जो है माफ़ करने वाला अति दयालु परमेश्वर है, और जो उसने भविष्यवाणी नीनवे के विषय में किया है वो उसे पलट देगा। इसलिए योना जो है वो नीनवे नगर को जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे उस चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। इसलिए योना यहोवा के सम्मुख तर्शीश को भाग जाने को उठा। पर परमेश्वर का वचन भजन संहिता 139 और 7 में क्या बताता है? भजन संहिता 139 और 7 में क्या बताता है मेरे अजीज़ों? बहुत ही प्रचलित ये भजन संहिता है, हम सबको पता है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, मैं तेरे सामने से किधर जाऊं। उसी तरीके से जब उनने देखा, जब योना वहाँ से भाग जाना चाहता था और याफा नगर में जाकर तर्शीश में जाने वाले एक जहाज पर बैठ गया, वो वहाँ से भागा और वो तर्शीश को जाने वाले एक जहाज में बैठ गया और यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। और वो इसलिए जहाज में बैठा कि वो नीनवे की जगह तर्शीश को चला जाए, इसलिए वो तर्शीश में जाने वाले जहाज पर बैठ गया। इस तरह बहुत बार हम भी अपने दैनिक जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर से भागना चाहते हैं और चाहते हैं हम परमेश्वर से छुप जाएं, उनकी आज्ञा को तोड़ दें। हम डर जाते हैं, हम छिप जाते हैं, परंतु भजन संहिता में लिखा है कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। तो इसकी 2 बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला। पहला बिंदु हमने देखा परमेश्वर की आज्ञा, और दूसरा बिंदु हमने देखा योना का आज्ञा उल्लंघन करना। जब परमेश्वर ने योना से जाने को कहा, योना ने उन परमेश्वर की बात को ना मानते हुए, नीनवे ना जाते हुए वो तर्शीश को जाने के लिए जहाज पर बैठ गया। अब हम इसके तीसरे बिंदु पर विचार करेंगे, यहोवा के द्वारा प्रचंड आंधी को चलाना। हमारे परमेश्वर के हाथ में आंधी, तूफान, हर एक तरीके की वो विपत्तियाँ, हर एक तरीके की वो चीज़ें, इस संसार का समस्त अधिकार हमारे परमेश्वर के पास है। वो जब जैसे चाहे उस कार्य को कर सकता है। यहोवा के द्वारा प्रचंड आंधी को चलाना हम देखते हैं योना के 1 अध्याय में 4 आयत के आगे पढ़ते हैं, यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई और जहाज डूबने लगा। तब सब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता को पुकारने लगे। सब मल्लाह लोग वहाँ पर अपने अपने देवता को पुकारने लगे। पर योना क्या कर रहा था उस समय? योना जहाज के निचले हिस्से में आराम से सो गया था। योना निचले हिस्से में आराम से सो गया था। तब मांझी योना के पास आकर कहने लगे, तू सोया पड़ा है, अपने परमेश्वर को पुकार, उसकी दुहाई दे। संभव है कि हमारी चिंता करें, वह हमारी चिंता करे और हम बच जाएं। वो मल्लाह योना से कह रहे थे, आप सोए पड़े हो यहाँ पे, तो अपने परमेश्वर को पुकारो, हो सकता है वो हमारी सुनकर, हम तुम्हारी दुहाई को सुनकर उस पर ध्यान दे और हम सब बच जाएं। तब उन्होंने आपस में चिट्ठी डाली। तब लोगों ने क्या करा? आपस में चिट्ठी डाली। और चिट्ठी क्या थी? किसके नाम पर निकली? चिट्ठी योना के नाम पर निकली। और तब उन्होंने योना से पूछा कि हमें बता किस कारण से ये विपत्ति हम पर पड़ी है। जब इस चिट्ठी योना के नाम पर निकली, सबको योना पर संदेह हुआ। उन लोगों ने योना से पूछा, हमें बता ये विपत्ति हम पर किस कारण से पड़ी है। सब कुछ पूछने पर योना ने बताया, मैं इब्री हूँ और यहोवा जिसने स्थल और जल दोनों को बनाया उसका भय मानता हूँ। इसका मतलब योना ने बताया वो परमेश्वर का भय मानता है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला नबी है। लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए, वो नीनवे शहर के में ना जाते हुए तर्शीश को भागना चाहता था। फिर भी उसने अपनी गवाही में क्या बताया? मैं इब्री हूँ जिसने स्थल और जल दोनों को बनाया है, मैं उसका भय मानता हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। आज्ञा उल्लंघन के बाद भी योना जो था वो परमेश्वर का भय मानता था। तब वो डर गए जब मल्लाह बोले, हम सब जान गए हैं, अब हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। जब उन्होंने कहा, अब हम जान गए हैं कि तू जीवित परमेश्वर को मानने वाला है, अब तू बता कि हम तेरे साथ क्या करें कि ये सब कुछ शांत हो जाए, हमारे प्राण बचाए जाएं। तब योना ने उससे क्या कहा? योना ने उससे कहा, उन लोगों से कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो।
मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि योना को पता था उन पर वो विपत्ति योना की वजह से, योना के आज्ञा उल्लंघन की वजह से और योना के परमेश्वर के सामने से भागने की वजह से आई है। जब उनने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आंधी मेरे कारण आई है। इसका मतलब योना जानता था उसने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन की है और परमेश्वर को क्रोध दिलाया है। जब बहुत कोशिश करने पर भी मल्ला किनारे पर नहीं लग पाए, तो उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हम निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरें। तब उन्होंने योना को उठाकर क्या करा? समुद्र में फेंक दिया। तब उन मनुष्यों ने भी परमेश्वर का भय माना। जब उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया, तब लोग भी ये समझ गए कि योना का परमेश्वर, जिसका योना भय मानता है, सच में सामर्थी परमेश्वर है। आंधी तूफान भी उस परमेश्वर के नियंत्रण में है। तो वो लोग भी परमेश्वर का भय मानने लगे। परंतु फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम योना के लिए कैसे उसने बड़ा मच्छ ठहराया। अब हम इसके तीसरे बिंदु पर विचार करेंगे कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, आज्ञा उल्लंघन करने के बाद, योना के तर्शीश को भागने के बाद भी परमेश्वर ने अपना कैसा अपार प्रेम योना के लिए दिखाया कि हम देखते हैं यहोवा के द्वारा बड़ा मच्छ ठहराया जाना और मच्छ का योना को निगलना। ये इसका अगले बिंदु पर हम विचार करेंगे। ये इसकी हेडलाइन है, यहोवा के द्वारा बड़ा मच्छ ठहराया जाना, मच्छ का योना को निगलना। योना समुद्र में जब फेंका गया, यहोवा ने उसके लिए एक बड़ा मच्छ ठहराया और उस मच्छ ने योना को निगल लिया। अगर मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर योना से नाराज होते, अगर उसे समुद्र में फेंका जाता, तो वो समुद्र में डूबकर मर सकता था। उसको सांस नहीं आती, उसके प्राण वहीं पर निकल जाते। लेकिन परमेश्वर की योजना योना के जीवन से बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही एक मच्छ को इस समुद्र में तैनात कर दिया कि जब योना उस समुद्र में फेंका जाए, तो वो मच्छ जो है वो योना को निगल ले और योना सुरक्षित रहे, मरे ना, मच्छ ठहराया। इसमें हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम योना के लिए। इससे हम देखते हैं परमेश्वर जिसको बचाना चाहे वो कैसे भी बचा सकता है, उससे पश्चाताप करा सकता है, उसको उसकी गलती का एहसास करा सकता है। अब हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट मेरे प्रियो, योना की प्रार्थना। योना की प्रार्थना। बहुत से लोग कहते हैं हम तकलीफ़ में प्रार्थना नहीं कर पाते, और बहुत से लोग कहते हैं हमारी तकलीफ़ें हमारे सहने से बाहर हैं। आप ये सोचिए, ये योना जब इसे उस बड़े मच्छ ने निगल लिया, तो वे बड़े मच्छ के पेट में योना कैसा महसूस कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगले पॉइंट में योना की प्रार्थना। योना उसे बड़े मच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। योना उस बड़े मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। तब योना ने उसके पेट में परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। योना यहाँ क्या कर रहा है? उस मच्छ के पेट में से भी परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तब योना ने उसके पेट में परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। हम इसके दूसरे अध्याय में देखते हैं, योना ने, हम देखते हैं कि उसने मच्छ के पेट में से कहा, मैं मच्छ के इस पेट में संकट में था, वहाँ से उसने परमेश्वर की दुहाई दी। वो उस मच्छ के पेट में बहुत संकट में था, उसने वहाँ से परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। योना कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। जब तक लेकिन हम देखते हैं कि जब इसने ये प्रार्थना करी, तब भी योना मच्छ के ही पेट में था। लेकिन योना कितनी पॉजिटिव प्रार्थना कर रहा है कि मैंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। उसी बात पर है नए नियम के कि आप कुछ मांगो, प्रतीति कर लो, आपके लिए हो गया है तो वो हो जाएगा। योना ने यहाँ पर इस बात की प्रतीति कर ली कि मैंने परमेश्वर की उस बड़े मच्छ के पेट के से परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी दुहाई को सुन लिया। और जैसे भजन संहिता 50:15 में भी लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तो उस संकट के दिन में योना ने उस मच्छ के पेट में से परमेश्वर की दुहाई दी और उसने ये विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने उसकी सुन ली है। अब हम देखते हैं इसी पुस्तक में अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा। अधोलोक, उस समय उसे वो मच्छ का पेट एक अधोलोक के समान लग रहा था। वो वहाँ से चिल्ला उठा, तूने मेरी सुन ली। इसका मतलब योना उस
समय उस मच्छ के पेट में बहुत पीड़ादायक, अधोलोक समझ लीजिए कितना पीड़ादायक है। वो उस टाइम उतना पीड़ादायक उसमें महसूस कर रहा था, लेकिन उसमें उस पर भी परमेश्वर पर विश्वास रखा और प्रार्थना की कि मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के पास आया, उसने विश्वास किया कि वो जो प्रार्थना कर रहा है वो सुनी जा रही है। उसने नहीं कहा मैं पुकार रहा हूँ तू सुन ले। देखिए कितना बड़ा अंतर है। उसने प्रार्थना की, मैंने यहोवा की दुहाई दी, उसने मेरी सुन ली। लेकिन उसने नहीं कहा कि मैं यहोवा की दुहाई दे रहा हूँ, परमेश्वर मैं तेरी दुहाई दे रहा हूँ, तू मेरी सुन ले। उसने कहा तूने मेरी सुन ली है। और योना प्रार्थना में कह रहा है कि परमेश्वर ने ही उसे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया। परमेश्वर ने जो उसने गलती करी उसको एहसास कराने के लिए उसे गहरे सागर में तो डाला, उसे मच्छ के पेट में तो रखा, और वो जानता था कि ये परमेश्वर के कारण ही हुआ है जो उसने आज्ञा उल्लंघन करी है। तो योना कहता है परमेश्वर ने ही उसे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया है। मैं धाराओं के बीच में पड़ा था और तरंगे मेरे ऊपर बह गईं। इसका मतलब बहुत बार परमेश्वर हमें परीक्षा में जाने देते हैं। बहुत बार परीक्षाएं हमारी परमेश्वर की ओर से होती हैं। वो हमें परीक्षाएं में जाने देते हैं, इसलिए नहीं कि हम दुख उठाएं, परेशानी उठाएं, इसलिए कि अपनी गलती का पश्चाताप करें, अपनी गलती का पछतावा करें और दोबारा उन गलतियों पर चले ना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। क्योंकि परमेश्वर कोई भी आज्ञा बिना किसी वजह के किसी को नहीं देता है। परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हमें कुछ भी दुख होता है तो परमेश्वर हमें देखकर दुखी होता है, इसलिए वो हमें आनंद में देखना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी अगली आयत बताती है, तब मैंने कहा मैं तेरे आगे से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। अब यहाँ पर इसको योना को लग रहा है कि वो परमेश्वर के आगे से निकाल दिया गया है, वो परमेश्वर के मंदिर की ओर कैसे ताकेगा। आप देखिए उस मच्छ के पेट में भी योना के मन में एक इच्छा है परमेश्वर के मंदिर को ताकने की, परमेश्वर के मंदिर को देखने की। उसे इस बात का दुख है कि वो परमेश्वर के सामने से निकाल दिया गया है। क्या हमारे मन में आज परमेश्वर में के भवन में जाने की इतनी इच्छा होती है? अगर हम हष्ट-पुष्ट भी होते हैं तब भी हम आलस खाते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में ना जाएं। लेकिन योना मच्छ के पेट में होकर भी कह रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने से निकाल दिया गया, मैं कैसे उसके पवित्र मंदिर में ताकूंगा। इसका मतलब परमेश्वर के भवन के में जाना, परमेश्वर को ताकना योना को अच्छा लगता था। इसका मतलब योना ये महसूस कर रहा था कि परमेश्वर ने उसको अपने आगे से निकाल दिया है, परंतु फिर भी उसके मन में उसके मंदिर को ताकने की इच्छा थी। वो जल में घिरा हुआ था चारों ओर से, उसके प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर उसके चारों ओर था। उसे लग रहा था वो सदा के लिए भूमि में बंद हो गया है, उसे लग रहा था कि यही उसकी अंतिम क्षण है। लेकिन उसे विश्वास था, मैंने दुहाई दी और परमेश्वर ने सुन ली। फिर भी योना आगे कह रहा है विश्वास के साथ, इतनी विपत्तियों के बावजूद, हे मेरे कह रहा है इतनी विपत्तियों के बावजूद, जब वो मूर्छा खाने लगा, इतनी विपत्तियों के बावजूद वो कह रहा है हे मेरे परमेश्वर तू मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाएगा। कितनी अच्छी बात है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी योना कह रहा है परमेश्वर तू मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाएगा। उसे विश्वास था वो परमेश्वर उसे उस गड्ढे में से निकालेगा, उसके प्राण को उस गड्ढे में से बचाएगा। जब वो मूर्छा खाने लगा, जब उसके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं बची कि वो प्रार्थना करने लगे, मूर्छा खाने लगे, तब उसने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास पवित्र मंदिर में पहुंच गई। वो कह रहा है जब वो मूर्छा खाने लगा उसने परमेश्वर को स्मरण किया और योना की प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर के मंदिर में पहुंच गई। अर्थात जब वो मूर्छित होने लगा था, प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसे ये एहसास दिला दिया और अपने पवित्र मंदिर का एहसास दिला दिया और उसे ये बता दिया कि उसकी प्रार्थनाएं जो हैं मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। योना को यह एहसास हुआ कि अब वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा और कभी भी अपने मन की नहीं चलाएगा। परमेश्वर को छोड़ थोड़ा कोई परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। इसकी अगली आयत में हम देखते हैं लिखा है, पर मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। वो कह रहा है कि वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएगा, जो मन्नतें उसने मांगी हैं वो उसको पूरा करेगा। कितनी ही अजीज और कितनी ही अच्छी
बात है मेरे प्रियो, जब इसका मतलब योना उस बड़े मच्छ के पेट में से ये मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा और योना धन्यवाद की बलि चढ़ाएगा। ये है प्रार्थना के भाव, प्रार्थना की इच्छा और प्रार्थना का विश्वास मेरे अजीजों। इसका हम आखिरी बिंदु देखते हैं, आखिरी पार्ट पर हम इसके मनन करेंगे, योना की प्रार्थना का उत्तर। योना 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में देखते हैं, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तो परमेश्वर ने उस मच्छ को आज्ञा दी। ये जीव जंतु, सारी चीज़ें, धरती आकाश, सारी चीज़ें परमेश्वर की आज्ञा मानती हैं। उस मच्छ ने आज्ञा मानी और योना को 3 दिन 3 रात अपने पेट में सुरक्षित रखा। और जब परमेश्वर की आज्ञा पहुंची तो उस मच्छ ने उसको पृथ्वी पर उलट दिया, उगल दिया। इस तरह योना ने अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया और उत्तर पाकर उसने क्या करा, उसके आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि जो काम योना को नीनवे के लिए दिया गया था उसने वो प्रचार किया और अपनी आज्ञा को पूरा किया। वो वहाँ से निकला, वो नीनवे गया, वहाँ पर उसने प्रचार किया और प्रचार करके अपनी जो आज्ञा उसे मिली थी उसको पूरा किया। मेरे अजीज़ों, हम बहुत बार परमेश्वर से भागने की कोशिश करते हैं, गलती करते हैं, पर परमेश्वर हमें बचाता, हमारे प्रार्थना को सुनता, हमारे हृदय को देखता, हमें पश्चातापी मन देता है। और आज हम प्रार्थना करके प्रतीति कर लेते हैं हमें मिल गया है तो वो मिल जाता है। प्रभु इन सब बातों से आपको आशीष दे। इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है। योना ने गलती की, वो परमेश्वर के सम्मुख भागा, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम उस पर बनाए रखा। और जब उसने वहाँ से मच्छ के पेट से प्रार्थना की तो ये प्रार्थना की, मैंने दुहाई दी, यहोवा ने सुन लिया और पर इसे ये विश्वास था प्रभु उसे बचाएगा। उसके साथ उसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को अब कब ताकूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर को देखना चाहता था। उनने वहाँ से मन्नत मांगी और जब वो मच्छ के पेट से बाहर आया तो उसने अपने वो कार्यों को पूरा किया जो उसे दिया गया था। जिस कार्यों से वो भाग रहा था वो सारे कार्य उसने पूरा किए। तो योना के जीवन से आज हम इन बातों को सीख सकते हैं। योना का जीवन हमें इन 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए बहुत मजबूर करता है। हम बहुत सी बातों को हम योना की पुस्तक से सीख सकते हैं, लेकिन ये 5 बातें ऐसी हैं योना की पुस्तक से सीखने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। मेरे प्रियो, हमें इन 5 बातों का हमेशा याद रखना है और इसके अलावा भी बहुत सी बातें आप इसमें जोड़ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो हम वचन से जोड़ सकते हैं और वचन से हम इससे और भी नई नई बातों को सीख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो हमें सिखाता है और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता है, वो सच बताता है। परमेश्वर का वचन महान है। हमने आज जो 5 बातें आज इससे सीखी हैं कि परमेश्वर की आज्ञा देना, योना का आज्ञा उल्लंघन करना, फिर उसका तर्शीश को भाग जाना, उसके बाद उस जहाज में होना, आंधी तूफान का आना, योना का समुद्र में फेंका जाना, मगरमच्छ को तैयार किया जाना और उस मच्छ ने योना को निगलना, 3 दिन 3 रात वहाँ पर रहकर योना की प्रार्थना का उत्तर आने से पहले योना ने विश्वास किया, उसे उत्तर मिल गया है। उसके बाद उसने अपनी इच्छा जताई, वो परमेश्वर के मंदिर को ताकना चाहता है। परमेश्वर ने उसकी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसे उत्तर दिया, उसे सिखाया। भले ही वो कुछ समय दर्द में रहा, लेकिन मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने उसे बहुत अच्छाई और खराई से इस बात को सिखाया कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर की आज्ञाएं मानना अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।